दोस्तों, ये हम सब जानते हैं कि देश के अंदर आप कोई भी गाड़ी जो है उसको रोड पर नहीं ला सकते हैं जब तक उसके पास प्रॉपर फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत बड़े जुर्माने हो सकते हैं, इंश्योरेंस आपका जो है वो इनवैलिड हो जाएगा, कोई क्लेम नहीं मिलेगा, तो बहुत बड़ा रिस्क रहता है। और हर समझदार गाड़ी मालिक जो है वो फिटनेस के बिना गाड़ी को रोड पर नहीं लाता। लेकिन यहाँ पर ही एक बड़ा पेन पॉइंट है। हम सब जानते हैं कि जब पूरी तरह से फिटनेस मैनुअल हुआ करती थी और अभी भी है ज़्यादातर जगह पर, वहाँ पर किस तरीके से फिटनेस होती है, पैसे ले दे के ज़्यादातर जगहों पर फिटनेस होती है। उसके बाद अब आ गए ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन आ गए हैं, उसमें दावा है कि बहुत अच्छे से गाड़ियों की जांच होती है। लेकिन वहाँ पर कंप्लेंट ये है कि एक तो ये बहुत कम है व्हीकल पॉपुलेशन के हिसाब से, और वहाँ पर देरी बहुत होती है, बुकिंग कराना मुश्किल है, लंबी कतारें लगती हैं, फिर वो रिजेक्शन हो जाती है, फिर दोबारा आना पड़ता है, खर्चा भी ज़्यादा है, टाइम बहुत लगता है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही मैं आज आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगी। जानकारी इस बारे में है कि क्या अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी है, मान लीजिए हरियाणा में रजिस्टर्ड, और जिस दिन फिटनेस उसकी एक्सपायर हो रही है या हो गई है उस दिन आप हैं महाराष्ट्र में, तो क्या आप अपनी गाड़ी को महाराष्ट्र से के ही किसी आरटीओ या टेस्टिंग स्टेशन से अपनी गाड़ी की फिटनेस करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आपको बकायदा इसके जो रूल्स हैं, कहाँ पर इसके बारे में लिखा है, वो सब आपको बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत अहम है। कई बार इसलिए आप चक्कर छोड़ देते हैं कि गाड़ी की फिटनेस एक्सपायर होने वाली है और कई दिन उसके अंदर वेस्ट हो जाते हैं, और अगर कहीं दूसरी जगह जाके फिटनेस एक्सपायर हो गई तो बहुत पंगा है, वापस आना ही मुश्किल हो जाएगा इतनी दूर से और फिर फिटनेस करवाना। तो इसके बारे में आज एक बड़ी जानकारी मैं आपको दूंगा आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में, एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90-831-90-831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। तो बात चल रही थी दोस्तों फिटनेस की कि क्या आप अपनी होम स्टेट के अलावा भी अपनी कमर्शियल गाड़ी का फिटनेस कहीं और करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं। इसका नॉर्मल जवाब ना ही होता है कि नहीं करवा सकते हैं। जहां पर आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है वहीं पर आके आप अपनी गाड़ी की फिटनेस करवा सकते हैं, और ज़्यादातर ऐसे ही होता है। लेकिन आज हम आपकी जानकारी में इजाफा करेंगे। ट्रांसपोर्ट टीवी अगर आप देखते हैं तो उसका कुछ फ़ायदा होना चाहिए। तो फिर दोस्तों, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 है, उसका रूल नंबर है 62, वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। ये जो नियम है, रूल है 62, इसके अंदर ही तमाम चीज़ें फिटनेस सर्टिफिकेट को लेके आती हैं कि फिटनेस सर्टिफिकेट ज़रूरी है या इसका जो सर्टिफिकेट है वो कैसा होगा, क्या शर्तें हैं, तमाम चीज़ें इसके अंदर आती हैं। बड़ा रूल है एक मोटर व्हीकल रूल्स का। तो इसी के अंदर एक पैरा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और फिर मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है। Provided also that if the tests specified in the table under the first proviso are conducted by an inspecting officer or authorized testing station in a state or UT other than the state or UT where the vehicle is registered, the inspecting officer who conducted the test shall on the same day or on the following working day upload his inspection report in form 38A at the portal parivan.gov.in/vahan and also send the inspection report signed under his hand and sealed to the registering authority by speed post for issue of certificate of fitness by the registering authority within 15 days from the date of inspection report। तो दोस्तों, ये जो प्रोवाइजो है, ये जो पैरा मैंने आपको पढ़ के सुनाया रूल 62 के अंतर्गत, ये सीधा ये प्रोसीजर बता रहा है। रादर परमिशन तो दे ही रहा है, लेकिन प्रोसीजर भी बता रहा है कि अगर आप अपनी होम स्टेट में नहीं है जहां पर गाड़ी रजिस्टर हुई है आपकी, तो आप मान लीजिए दूसरे राज्य में है, जैसे हम पहले एग्जांपल ले रहे थे, हरियाणा की गाड़ी महाराष्ट्र में है, तो वहां पर जो भी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर है या कोई भी इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी है या ऑथराइज्ड टेस्टिंग सेंटर जो भी सरकारी बने हैं, तो इन दोनों में से कोई भी आपकी गाड़ी की फिटनेस पहली बात तो वो कर सकते हैं। और अगर आपकी ठीक है, कंप्लायंस ठीक है, मतलब आपको ठीक पाई जाती है आपकी गाड़ी, तो जो अथॉरिटी है जहां वो टेस्टिंग स्टेशन है वो दो काम करेगा। एक तो उसी दिन या अगले दिन जो ये लिंक दिया है parivan.gov.in/vahan, वहाँ पर आपकी पूरी रिपोर्ट जो है गाड़ी की अपलोड कर देगा, और साथ में ही
स्पीड पोस्ट के द्वारा वो रिपोर्ट रजिस्टरिंग अथॉरिटी को भेज दी जाएगी, जो आपकी रजिस्टरिंग अथॉरिटी उसको भी भेज दी जाएगी और आपको भी एक कॉपी दे दी जाएगी, ताकि आपकी अथॉरिटी को भी पता चल जाए कि भाई आपने फिटनेस करा ली है, वाहन पोर्टल पर भी चढ़ जाए और आपसे कोई पूछ ना ले रास्ते में तो आपको भी कॉपी दे दी जाएगी। ये तमाम चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अब इससे अगली, provided also that the next fitness certificate is obtained from the inspecting officer or an authorized testing station in the state or UT of the registering authority where the vehicle is registered। ये जो प्रोविजन था ये सिर्फ एक बार के लिए था। कहने का मतलब ये है अगली बार, एक बार तो आपने ये कर लिया, दूसरी स्टेट से करा लिया, लेकिन अगली बार जो है आपको अपनी होम स्टेट से ही करानी पड़ेगी इसकी फिटनेस। ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप से गाड़ी का बीमा सस्ता भी और जल्दी भी, तो अभी डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। तो दोस्तों ये बात क्लियर हो गई कि अगर एक बार आपने बाहरली किसी स्टेट से करा ली फिटनेस और अगली बार जो है आपको अपनी होम स्टेट से करानी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा इस पर लॉ साइलेंट है। लेकिन जो हमारी इंटरप्रिटेशन है उसके हिसाब से अगली बार फिर आप किसी और स्टेट से बाहर करवा सकते हैं, क्योंकि इस पर कोई मनाही नहीं है। सिर्फ ये लिखा है कि जब आपने एक बार बाहर से करा ली तो उससे अगली जो फिटनेस है वो आपकी होम स्टेट से होगी। तो ये मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा ही आपको ऐसे करने की ज़रूरत है, लेकिन कई बार बहुत गाड़ियाँ ऐसे फंस जाती हैं। मान लीजिए किसी दूसरी स्टेट में गए, वहाँ पर गाड़ी ख़राब हो गई, एक्सीडेंट हो गया, महीना डेढ़ महीना वहीं लग गया, इतने में फिटनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया, अब वापस 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर आना कैसे आएंगे, और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो क्या करेंगे, बीमा का क्या करेंगे, तो कई सारे मसले हो जाते हैं। तो शायद उसी केस के लिए, ऐसे सर्कमस्टांसेस के लिए ये प्रोविज़न बनाया गया है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये 28 नवंबर 2016, उससे पहले नहीं था ये प्रोविज़न। एक GSR एक नोटिफिकेशन आई थी 1096E और ये 28 नवंबर 2016 को आई थी, तब ये अमेंडमेंट हुई थी। कहने का मतलब ये प्रोविज़न ऐड किया गया था इसके अंदर, ये फैसिलिटी गाड़ी मालिकों को दी गई थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर हमारे गाड़ी मालिकों को इसके बारे में पता होगा, लेकिन ऐसी जानकारियों के लिए ही तो ट्रांसपोर्ट टीवी बना है, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो एक नॉर्मल व्यूअर से ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा जानकारी भरपूर बन सकें। क्योंकि आज के डेट में सबसे बड़ा जो हथियार है, सबसे बड़ी जो एसेट है वो दोस्तों नॉलेज ही है। जिसके पास आज की डेट में ज़्यादा जानकारी है उसी के ही कामयाब होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही एक अच्छा प्रोविज़न है ऑलरेडी कानून के अंदर, जिसके बारे में जानकारी अक्सर गाड़ी मालिकों को नहीं है। लेकिन हम इससे भी आगे बढ़कर एक डिमांड जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के सामने रखना चाहते हैं। बहुत सारी एसोसिएशंस भी रख चुकी हैं कि यूनिवर्सल फिटनेस होनी चाहिए। आपकी गाड़ी कहाँ रजिस्टर है इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली आप किसी के राज्य का भी इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी है या टेस्टिंग जो है स्टेशन है वो ऑथराइज्ड है, तो फिर कहीं से भी करा लो। अपनी स्टेट में कौन सा कोई खास तरह का टेस्टिंग स्टेशन लगा हुआ है या ऑफिसर है, तो आप कहीं की भी गाड़ी हो तो किसी भी राज्य में और किसी भी ज़िले में ये अथॉरिटी होनी चाहिए, ये प्रोविज़न होना चाहिए कि वहाँ से आप अपनी गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट जो है ले सके। इससे जो है लोड भी अपने आप कम होगा। ऐसा देखा गया है कि कई जगह पर लोड कम है और कई जगह पर लोड बहुत ज़्यादा रहता है ऑफिसर्स के ऊपर या टेस्टिंग स्टेशन के ऊपर, तो अपने आप ही वो ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसको और बेहतर बनाया जाएगा और यूनिवर्सल फिटनेस की तरफ जो है हमारा देश जो है या ट्रांसपोर्ट विभाग वो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी और आपको एक स्मार्ट व्हीकल ओनर या ट्रांसपोर्टर या ड्राइवर बनाएगी। और यही मकसद है ट्रांसपोर्ट टीवी का, क्योंकि जानकारी ही है सबसे बड़ा हथियार आपका। बहुत बहुत शुक्रिया ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए। ओ गड्डी जांदी है छलांगा मार दी। ओ बंटी, ये डीजल, ये इंजन ऑयल कहाँ से आए? भाई ट्रांसपोर्ट टीवी देखने से। पर मैं तो हर रोज 2 घंटे ट्रांसपोर्ट टीवी देखता हूँ, मुझे तो कोई गिफ्ट नहीं मिला। भाई मैं समझ गया, तू ट्रांसपोर्ट टीवी देखता है यूट्यूब से या फेसबुक पर। मैं ट्रांसपोर्ट टीवी देखता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट टीवी देखने से मिलता है फ्री डीजल और मिलता है इंजन ऑयल। अरे वाह, मैं भी डाउनलोड करता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप और इसी में देखूंगा ट्रांसपोर्ट टीवी, यानी खबरें भी और इनाम भी। हाँ, ट्रांसपोर्ट टीवी देखना मतलब जानकारी भी, लाभकारी भी।